Hi friends, I Sunil Gupta welcome you at the platform of Educami. The Educami is the digital platform that provides online coaching for the civil services examination. So friends, you have seen many videos uploaded by me, uploaded by Educami that was related to content oriented. Now this time the video is related to the model answer discussion that is related to answer presentation skill. तो देखो इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओनली टू पिलर्स आर देयर। एक जो पिलर है दैट इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन एनरिचमेंट एंड द सेकंड पिलर इज कॉल्ड द आंसर प्रेजेंटेशन स्किल। तो तुम्हारे पास अगर पूरी इंफॉर्मेशन है दिस इज कॉल्ड द आंसर एनरिचमेंट, इंफॉर्मेशन एनरिचमेंट, बट दिस इंफॉर्मेशन मस्ट बी processed and presented in the answer sheet. This is called the answer presentation. This is a learned process. We discussed in the previous video about it. तो चलो इसी सिलसिले में आज हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ मॉडल आंसर्स को। तो वन क्वेश्चन विल बी गिवन टू यू एंड आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड व्हाइल यू आर राइटिंग दिस आंसर इन योर आंसर शीट। तो चलो शुरुआत करते हैं सिस्टम को। एक क्वेश्चन लिया है हमने आज। दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम which particular, that is from the cabinet secretariat. This is the chapter number 4 of public administration paper 2. और देखो क्वेश्चन का बेटा ये है, दिस पर्टिकुलर कमेंट अपॉन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस इज द कमेंट अपॉन फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड नॉट मोर देन द 150 वर्ड्स, इट्स ओके। It is called the extended role of cabinet secretariat in the performance management and administrative coordination, explicit its relevance. That is very great, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है तो देखो सबसे पहले जो हमने बताया था 4 स्टेजेज आर देयर। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, सेकंड वी हैव टू गेट द डायरेक्शन ऑफ डिमांड, द थर्ड वी हैव टू मेक द सिनॉप्सिस एंड द फोर्थ वी हैव टू एक्सप्लेन द सिनॉप्टिकल नोट्स इन द आंसर शीट। तो देखो एक एक चीज को हम लोग चलते हैं, एकदम प्रोसेस से चलेंगे, स्टेज वाइज वी हैव टू फॉलो इट। So first of all, tell me what is the demand of the question? Demand of the question is what? कहाँ से इसको हमने क्वेश्चन को लिया है? तो what is the demand of the question? That should be very very important here. Demand of question कैसे हम लोग निकालते हैं? First important locus, another important is said to be the focus. Locus means what is the region of demand? कहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है? So that is very clear. The question has been asked, from the cabinet secretariat. तो यहाँ पर हम सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, पीएमओ के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज देयर। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में बहुत सारी चीज है। सो व्हाट इज द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कंपोजिशन, व्हाट इज कैबिनेट सेक्रेटेरिएट रोल, व्हाट इज द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, द ऑफिशियल्स आर देयर, कैबिनेट सेक्रेटरी का रोल एंड एवरीथिंग इज देयर। वुड यू लाइक टू राइट ईच एंड एवरीथिंग? नहीं, सब कुछ नहीं लिखेंगे, but very important is to the role of the cabinet secretariat. That's important here. The role of cabinet secretariat. Role of cabinet secretariat again we have the many times. See the role as the secretariat to union cabinet, role as the originating department, role as coordinating department. सब कुछ लिख डालोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। We have to write only the 2 important role here. The first important role of cabinet secretariat in performance management and another important administrative coordination. तो देखो बच्चे, सबसे पहले बिना कुछ समझे हमें लिखना नहीं है, पहले हम डिमांड को समझेंगे एंड बेस्ड अपॉन द डिमांड वी हैव टू एक्सप्लेन द आंसर, वी हैव टू मेक द स्ट्रक्चर। तो अब देखो करते क्या है, हमने इसको समझ लिया है कि व्हाट इज द लोकस, रीजन ऑफ डिमांड इज वेरी क्लियर, रोल ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, ये हुआ रीजन ऑफ डिमांड एंड द फोकस इज देयर। व्हाट इज द फोकस? तो 2 इंपॉर्टेंट सब एरियाज हैं इनके, रोल in performance management, role in administrative coordination. That's a very clear. यही 2 चीज हमें मेंशन करना है। That's clear. करना क्या है, हमें कमेंट अपॉन द स्टेटमेंट। तो कमेंट का मतलब कि अपना कमेंट हमें नहीं देना, वी हैव नॉट टू गिव आवर ओन कमेंट, वी हैव टू जस्ट एक्सप्लेन इट द कमेंट अपॉन द स्टेटमेंट, कि जो स्टेटमेंट बोल रहा है you have to prove the statement कि whether this statement is appropriate. हाँ जी, there is role of the cabinet secretariat in performance management, there is role of the cabinet secretariat in the administrative coordination. इसका मतलब क्लियर हो गया कि 2 इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर हम स्ट्रक्चर करेंगे इसको। वन इज द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अनदर इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन। लेकिन जब हम लिखेंगे देन वन इंपॉर्टेंट एरिया, वन इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन, another important area what is called the concluding para. तो ये हमारा टोटल स्ट्रक्चर होगा, इंट्रोडक्शन,
another important concluding para, and ये body para होगा having two parts. One is the performance management, another important administrative coordination. तो बच्चे एकदम क्लियर है हमारा क्या करने वाले हैं, राइट? एक्सपेक्टेड है इंट्रो को हम 10% ऑफ द टोटल एरियाज में रखेंगे, 10% ऑटोमेटिकली कंक्लूडिंग पैरा शुड बी देयर, एंड द रेस्ट ऑफ दिस वन दैट इज सेड टू बी द बॉडी पैरा है, 80% एरिया में ऑर्गेनाइज करेंगे. तो इट डिपेंड्स अपॉन कि कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कितने वर्ड्स में हमें लिखने हैं. 200 वर्ड्स में लिखने हैं तो इसी रेशियो में रहेगा, 300 वर्ड्स में इसी रेशियो में रहेगा. Our fundamentals should be very, very fixed. 10% for the introduction, 80% for the body para, and the 10% for the conclusion, right? So let us come for the introduction. अब introduction में हम क्या कर रहे हैं, क्या लिखने वाले हैं? Introduction में हमेशा we have to write the essence of the demand of the question. इस पूरे सिस्टम का एसेंस क्या है, इसको हम लोग लिखेंगे. अब देखो, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशन इज देयर एंड हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? दो इंपॉर्टेंट चीज है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज सेड टू बी इट हैज टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन. Why it has to maintain the coordination? Because it has to overcome duplication, overlapping, and conflict among many institutions. तो इसको खत्म करने के लिए coordination is there. Administrative coordination में इनका role important है, right? And second important कि in order to ensure the accountability in public governance, there is need of the performance appraisal of the Indian bureaucracy. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों है? बिकॉज वी हैव टू मेंटेन द अकाउंटेबिलिटी. तो एसेंस हो गया कि इसका जो रोल था ना, दो इंपॉर्टेंट रोल था. द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. व्हाई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट? बिकॉज ऑफ अकाउंटेबिलिटी. एंड सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन. व्हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन? बिकॉज ऑफ coping the effect of overlapping, duplication, and conflict among the many institution and the processings, right? तो based upon these are जो हमने एसेंस को लिखा, ये एसेंस हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है. तुम्हारी लैंग्वेज जो भी हो, लेकिन ये एसेंस हमारे इंट्रोडक्शन में होना चाहिए, राइट? दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इन एरिया इंट्रोडक्शन. ओवर. नाउ बॉडी पैरा. तो बॉडी पैरा में बच्चे अब करोगे क्या? बॉडी पैरा में हमें यही करना है ना, दो इंपॉर्टेंट चीज. वन इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अनदर इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन. अब आते हैं, इसको हम तोड़ते हैं बॉडी को टू इंपॉर्टेंट पार्ट में. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का रोल पहले नहीं था, बट लेटर ऑन इट the role has been extended in the performance management. Basically, after 2004, when Manmohan Singh government has just established the performance management is concerned, कि performance management में इसको रोल को बढ़ाया. इनका यह मानना था कि there should be single authoritative institution that has to measure the performance of the bureaucratic functioning, right? और इसी में इन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे रोल इनके साथ में हमने किए. 6 efforts we have taken प्लस 7 एफर्ट्स वी हैव टेकन, यानी कि 8 एफर्ट और जोड़ ले इसमें, जो मोदी गवर्नमेंट में लिया है. ये समीक्षा एक स्कीम को लॉन्च करके, जो परफॉर्मेंस अप्राइजल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक फंक्शनिंग. तो अब देखो क्या क्या एफर्ट हमने लिया. फर्स्ट इंपॉर्टेंट एफर्ट इज देयर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डिवीजन वी हैव क्रिएटेड इन द 2009. अब डिवीजन करता क्या है? डिवीजन करता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डिवीजन हैज टू असेस द इनोवेशन इन गवर्नेंस बेस्ड अपॉन प्रोसेस इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन एंड कम्युनिकेशन इनोवेशन. तीन इंपॉर्टेंट इनोवेशन बेसिकली प्राइमरीली इसको ये फोकस करके इनोवेशन एक्टिविटी के साथ में इसको डील करता है, राइट? सेकंड इंपॉर्टेंट एमओयू सिस्टम इन द पीएससी इवैल्यूएशन. This is related to public sector enterprises. Under this one, we have to maintain the top and bottom line performance. Corporate governance practices are being done or not. Corporate autonomy and accountability इस पे assess करता है और ये फिर report submit करता है, right? Third important, performance appraisal institution. We have created performance appraisal institution under the cabinet secretariat, and this is called the referral board for the performance appraisal that is to be headed by the cabinet secretariat. जिम्मेवारी लिया कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने in order to evaluate the system, right? So based upon that one, this is the three important effort. 4 efforts are very very important. What is called PRIS. This is called the performance related incentive scheme as per recommendation of 6th ARC लिख दिया हमने 6th. So this is called the fifth pay commission, sixth pay commission. We have introduced. Second ARC has also made the recommendation for this, and for this particular purpose, performance based result framework document
RFT जिसको हम लोग कहते हैं, इसके बेसिस पे, कॉम्पिटेंसीज के बेसिस पे वी हैव टू क्रिएट द इंसेंटिव्स फॉर द परफॉर्मेंस रिलेटेड मैटर, राइट. Next important, civil service board we have introduced, and delivery and report team, why to be headed by the cabinet secretary for promotion of 360-degree performance appraisal in civilian bureaucracy. 360-degree performance appraisal has to do the performance, based upon evaluation made by the all stakeholders of the authority. This is called the 360-degree performance appraisal methodology. This was first introduced by the Lieutenant General Surendranath Committee in 2003, and then and thereafter we have introduced this under the Cabinet Secretariat. Next important, infrastructure and the project management division we have created under the Cabinet Secretariat. तो जितने भी project management होते हैं, that is being evaluated by this particular division. And very important fact here, e-Samiksha scheme, बहुत ही recent scheme है. This is the online system for monitoring and follow up the action of decision taken by the presentation of different ministry department to the Prime Minister. ये एक बहुत important role Prime Minister की तरफ से कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को दिया हुआ है, and has to maintain the total performance appraisal of the schemes. So this is the very important fact here, and it has to maintain the better coordination between the union scheme and the state schemes. So these are the 7 important parameters जो proof करता है कि really the role of cabinet secretariat in performance management is unique. ये डिस्टिंक्टिव है, ये एडवांस्ड है, एंड ये चीज होना चाहिए. तो तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि कम से कम ये पॉइंट तुम्हारे आंसर शीट में होने चाहिए. बट दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर, the role of cabinet secretariat in performance management, right? About the second important part is concerned. The second part is related to role of cabinet secretariat in administrative coordination. You may divide it into the 3 important sub parts. 3 part में तोड़ो. Interdepartmental coordination. If there is the one department and another department has to come under the overlapping conflict and duplication, then इसको कैसे settle करोगे? By means of the coordinating mechanism used by cabinet secretary being the chairperson of central secretariats committee. हमने क्रिएट किया हुआ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट्स कमिटी, एंड अंडर दिस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट्स कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट टू बी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी. तो बेस्ड अपॉन दैट यहाँ पर हम एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन करते हैं. व्हाट काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन? इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, राइट. सेकंड इज कॉल्ड इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन. इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन, तो मेनी सर्विसेज आर देयर, सेंट्रल सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज. इनके लिए बेसिकली हमने बनाया सिविल सर्विस बोर्ड. Recommendation was made by the Sarkaria Commission also. Recommendation was made recently by the 5th Central Pay Commission, and based upon that in 1997 का recommendation था, we have introduced Civil Service Board. It has to maintain the tenure system in all India services and has to just assess the other important peripheral performance related to the bureaucrats from the all India services. It also to be headed by the cabinet secretary. तो ये भी एक important role है. And union state coordination is also being done by the cabinet secretariat. How? By means of chief secretaries conference. So any administrative problems have to come here, then chief secretaries conference is called by cabinet secretary, and cabinet secretary के अंडर में ये conference has to make the many decisions. We have seen in the 1996 तो CS conference ने एक डिसीजन दिया था that is related to the citizen charter. So it is related to what is called citizens charter. Citizen charter आज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. This is nothing but the innovation of chief secretary's conference to be headed by cabinet secretary, right? तो ये भी इनका एक important role है in matters of the coordination. तो 2 important role तुमने देख लिया. Role in matters of performance appraisal, role in matters of the administrative coordination. बच्चे ये हमारा बॉडी क्लियर हो गया, इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया, बॉडी का 2 इंपॉर्टेंट पार्ट क्लियर हो गया. थर्ड क्या क्लियर करना है? कोऑर्डिनेट, दैट इज द कंक्लूडिंग पैरा. कंक्लूडिंग पैरा 10% केस में, एंड कंक्लूडिंग पैरा शुड बी बेस्ड अपॉन द क्रक्स. अब ये रोल जो हमने दिया है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को, सो दिस रोल इज वेरी रिलेवेंट. तो एक्सटेंडेड रोल जो हुआ रिलेवेंट रोल है, एंड दिस इज द नेसेसरी. तो लास्ट में एक ऑप्टिमिस्टिक सजेशंस देते हुए कि द प्रोमिनेंट रोल ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इन परफॉर्मेंस एंड द कोऑर्डिनेशन इज मेड
India adaptive of dynamic character of good governance, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड डिजिटल डेमोक्रेसी। ये तीन ऐसे चेंज हुए हैं 21st सेंचुरी में जिनको कोप करने के लिए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। एंड सो बेस्ड अपॉन दैट दिस इज द क्रक्स एंड यू कैन सी द कंक्लूडिंग पैरा फॉर द क्वेश्चन। तो दीज आर द पर्टिकुलर फैक्ट। तो चलो आज हम एक क्वेश्चन को डिस्कस किए, इसी तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इन द यू नो एक तो बेसिकली सीरीज ही बनेगा फॉर प्रीवियस ईयर्स डिस्कशन के लिए। तो इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर साइड, अगर इस सीरीज को अगर हम लॉन्च करते हैं देन यू शुड जस्ट कंटिन्यू द सीरीज। एंड इफ यू फील any kind of doubt related to this particular discussion, you can write in the comment box. It's okay. So do write. I will just reply you as soon as possible. So thank you very much for watching this video, and I will meet you with the next video. Thank you very much. May God bless you. Bye bye.